हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसीज चैनल में। इस चैनल के मीडियम से मैं आप लोगों को अपडेट कराता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट वैकेंसीज़ के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, और कोशिश करूँगा कि जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं उसको भी आपको इस चैनल के मीडियम से दे पाऊँ। तो यूके पीएससी की बात करते हैं। आज मैं आपके लिए यूके पीएससी के अंडर जो लेक्चरर की वैकेंसीज है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ग्रुप सी के अंडर आने वाली लेक्चरर की वैकेंसी या लेक्चरर की पोस्ट को एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कराता है। अब क्या है, यूके पीएससी जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी एग्ज़ाम कराता है। तो इसने क्या किया है यूके पीएससी ने कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो यूके पीएससी के अंडर आएंगे उनका अपडेटेड सिलेबस जो है वेबसाइट पे जारी किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कब जो है यूके पीएससी की लेक्चरर की पोस्ट आएंगी और क्यों इतना थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ था नोटिस जिसमें यूके पीएससी के लेक्चरर का सिलेबस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। उसमें ये कहा जा रहा था कि अब जो है जैसे पिछले साल जो हुआ था स्क्रीनिंग प्लस मेन एग्ज़ाम हुआ था, उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि ओनली मेन एग्ज़ाम होगा, यानी ओनली सब्जेक्टिव बेस एग्ज़ाम होगा। तो वो नोटिस जो है विदाउट साइन था, बिना ऑफिशियल वेबसाइट के था। तो लोगों ने उसको वायरल किया कि इस तरह से होने वाला है। उसके पीछे कई सारे तर्क दिए गए कि पिछले साल जो है कुछ पोस्ट जो है मेन एग्ज़ाम की वजह से खाली छूट गई थी, क्योंकि स्क्रीनिंग में जिसका सब्जेक्ट अच्छा था वो बाहर हो गया था। मेन में जब गए तो बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, और इस तरह से खासकर मैथ्स में ये पंगा हुआ था कि मैथ्स की भी सीट खाली रह गई थी। लेकिन यूके पीएससी ने क्लियर कर दिया है अपना सिलेबस डाल के। लोगों ने मेल किया था यूके पीएससी को, बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी यूके पीएससी को एक मेल किया था जिस दिन वो लेटर वायरल हुआ था कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कंफर्म कीजिए। मेल का हालांकि रिप्लाई नहीं आया, लेकिन उसके एक दो दिन बाद ही वेबसाइट पे सिलेबस जो है वो अपडेट हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि सारे लोगों ने मेल किया होगा, जिसकी वजह से यूके पीएससी ने सारे एग्ज़ाम्स जो वो कराएगा उसका सिलेबस जारी कर दिया है। तो इसका मतलब एक चीज़ आप कंफर्म समझ के चलिए कि यूके पीएससी लेक्चरर की जो पोस्ट होगी स्कूल लेक्चरर की, उसमें जो है आपके पास स्क्रीनिंग सिलेबस होगा और मेन सिलेबस होगा। स्क्रीनिंग में आपके पास क्या क्या आता है वो आपको पता ही है। स्क्रीनिंग में आपके पास जो है 150 नंबर का पेपर होता है 2 आवर्स का, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो इस तरह से डिवाइडेड होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का होता है, इसके सब टॉपिक्स आपके पास हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज जीके जिसे कहते हैं वो आपका 35 मार्क्स का होता है। तो इस जीके में ही करंट अफेयर्स भी आते हैं आपके, और बाकी टॉपिक्स आपके पास दे रखे हैं। उसके बाद जो है उत्तराखंड का जीके, ये जो है 30 मार्क्स का आता है, और इसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, उत्तराखंड के नेचुरल रिसोर्सेज, और उत्तराखंड की जो है एजुकेशन, कल्चर, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब ध्यान रखिएगा कि यूके पीएससी भी क्या करेगा, जैसे कुछ दिन पहले जो हमने देखा था एक एग्ज़ाम में कि पहाड़ी बोली से रिलेटेड प्रश्न भी बने थे। इसी में आपके पास समसामयिक घटना यानी आपके पास करंट अफेयर होगा उत्तराखंड का। फिर आपके पास होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण मीन्स जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और उसका सिलेबस आपके पास है। तो ये रीजनिंग का सिलेबस जो है और जो करंट अफेयर्स है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इस चैनल के मीडियम से अपडेट कराने की कोशिश करूँगा, कुछ मेन टॉपिक को जितना मेरे से हो पाएगा। तो ये चीज़ें, अब हिंदी आती है आपकी 20 मार्क्स की, ये भी आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जनरल में, जिसको आप 150 मार्क्स का कहते हैं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। और इस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जो लोग सेलेक्ट होते हैं वही जो है मेन एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना चाहिए। लास्ट ईयर क्या हुआ था, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में वो लोग सारे बाहर हो गए थे जिनका सब्जेक्ट अच्छा था, और जब सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा सा लेवल से बनाया गया तो उसमें क्या हो गया कि जो लोग वहाँ मेन एग्ज़ाम में थे वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूके पीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, आप मेरिट में तभी काउंट होंगे जब आपका 45%
एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स होंगे, तो वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सीटें खाली छूट गई। तो ये स्क्रीनिंग का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम में भी अपडेटेड है और हिंदी मीडियम में भी, आप वहाँ से देख सकते हो। और इसके हिसाब से आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए इस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स का। अगर आपको लगता है कि आपके पाले में ये सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल है, कि आपको लगता है कि इतना सारा जीके मैं नहीं पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगी, तो आप जीके को करंट अफेयर पढ़िए, कुछ और चीज़ें पढ़िए और कुछ चीज़ों को स्किप कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, देखिए ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें से आपको 150 में से 150 तो नहीं लाने हैं। हाँ, 150 में से 90 आपको लाने पड़ेंगे, मैथ्स वगैरह में ज़्यादा जाती है मेरिट। तो उतना ही आप मेहनत लगाइए कि जितना आपका काम बन जाए, क्वालिफाई हो जाए। अब उसके बाद जो है अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस भी इसमें मैंशनड है। मींस यूकेपीएससी ने हर सब्जेक्ट का मेन एग्ज़ाम का भी सिलेबस दे दिया है और आपके पास स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का भी सिलेबस दे दिया है। अब देखते हैं कि वैकेंसी आएगी कब तक। ये देखिए हर सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस है, आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंटेंसी का अलग है, मैथ्स का अलग है। और जनरली जो है यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे एलटी में आपके पास ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ ऐसा स्केल डिवाइडेड नहीं है कि इतना पोर्शन ग्रेजुएशन का आएगा, इतना 12th 11th का आएगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसमें जो है 12th लेवल तक के होते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को निकालना। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद भी आपको टाइम मिलेगा, अगर आप सब्जेक्ट के टच में हैं तो रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को उस टाइम ड्यूरेशन में, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का रिजल्ट और मेन एग्ज़ाम होने तक में, तो आप आराम से पा सकते हैं, वहाँ अच्छा आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी तो आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। इससे क्या हुआ है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने से पहले लेक्चरर में जो है इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है। तो एक अच्छी चीज़ है, आपका फेयर रहेगा, इंटरव्यू ख़त्म है। कई लोगों को शिकायत होती है कि उनके इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए, उनको ज़्यादा नंबर दिए गए, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये थी बात कि सिलेबस क्या है, कंफर्म हो गया है। अब आप उस पर फोकस मत कीजिए, आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए मेरे हिसाब से। ऐसे ही आपके पास लेक्चरर पॉलिटेक्निक में भी है कि हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी 100 नंबर की, और फिर मेन सब्जेक्ट आएगा। तो उसको भी आप वेबसाइट पे देख लीजिए upsc.gov.in पे, वहाँ पे जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें मेंशन्ड है। अब बड़ी बात यह है कि वैकेंसी कब आएगी लेक्चरर की। तो यूकेपीएससी जो है वो काम तो कर रहा है अपने स्तर से, लेकिन अभी एक हल्का सा और ट्विस्ट आ गया है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि धन सिंह रावत जी का एक स्टेटमेंट था कि उन्होंने जो है विभाग से भर्तियां भेज दी है, लेकिन अभी क्या हुआ है, तो कुछ प्रमोशन का मामला अटका हुआ है एलटी का, कुछ उस तरह से। तो फिर से एक बार रिव्यू हो रहा है, और जैसे ही ये रिव्यू हो जाएगा, शिक्षा विभाग पूरी अपनी एग्जैक्ट विज्ञप्तियां जो है वहाँ भेज देगा, तब जाके आयोग निकालेगा। तो हो सकता है इसमें आपके पास 10 से 15 डेज का टाइम लग जाए, उससे पहले भी आ सकता है, टाइम भी लग सकता है। 10 से 15 डेज ये मान के चलिए कि टाइम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस होने में टाइम लगता है, एक जगह से इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह कलेक्ट करने में टाइम लगता है, और थोड़ा सा यह अभी चुनाव दौर भी चल रहा है, तो इसका भी इशू रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पे फोकस कर लीजिए। यूकेपीएससी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर लेगा, या आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उस तरफ फोकस कीजिए। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ बनना चाहते हैं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, ये भी एक ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें पोस्ट कम आएंगी, और आप एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर। अब देखिए यूकेपीएससी लेक्चरर का जो ग्रुप सी के अंडर आएगा उसका सिलेबस कुछ डिफरेंट है, और उधर पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस डिफरेंट है। अगर आप दोनों को पढ़ना चाहेंगे तो दोनों एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे। अब उसमें क्या होगा, ना आपका ये कंप्लीट होगा और ना वो कंप्लीट होगा। तो अपना टारगेट एक ही जगह रखिए, और अगर दूसरे एग्ज़ाम को भी अटैम्प्ट जरूर कीजिए, वेल एंड गुड अगर हो जाता है तो, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आज की डेट में कंपटीशन बहुत टफ है, और वो भी उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो पहली चॉइस है लोगों की उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो ध्यान रखिए, आप जिस एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस, सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के सिलेबस के पॉइंट को देखिए, और वो सारे टॉपिक्स आपको कौन सी बुक में, किस लेवल की बुक में मिलेंगे, वो छांट लीजिए। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको एक सक्सेस मिरर की एक
200-2000 पेज की गाइड मिल जाएगी और उसी से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर टॉपिक को आपको एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करके और एक लेवल ऊपर वाली बुक तक पढ़ना चाहिए। यही मेरी टिप्स आपके लिए हैं। कोशिश करूँगा कि और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन तेज़ी से मिलते रहिए। थोड़ा सा आप फोकस कीजिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ। 6 मंथ या 1 ईयर की प्रिपरेशन, आपको अच्छी प्रिपरेशन, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, एक अच्छी 1 ईयर की प्रिपरेशन आपको किसी एक गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस जरूर दिला देगी। गुड लक, बने रहिए चैनल के साथ। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आऊँगा आपके लिए कुछ न्यू और ट्रू अपडेट्स के साथ। थैंक्स तब तक चैनल के साथ बने रहने के लिए।